नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब कर्मों के एक चक्र में जैसे फंसे हुए हैं? भगवत गीता का चौथा अध्याय इसी उलझन का एक हल देता है। और ये कोई पुराना ग्रंथ भर नहीं है, बल्कि आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो हम इस अध्याय को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके शाश्वत ज्ञान को जानेंगे, फिर समझेंगे कृष्ण के दिव्य उद्देश्य को, उसके बाद कर्म के असली रहस्य पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ज्ञान ही सब कुछ शुद्ध कर देता है। तो हमारी ये खोज शुरू होती है कृष्ण के एक ऐसे दावे के साथ जो समय की सारी सीमाओं को ही तोड़ देता है। ये एक ऐसा खुलासा है जो इस पूरे अध्याय की नींव रखता है। कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है, ये तो एक ऐसा सच है जो हमेशा से था, गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा था, लेकिन समय के साथ कहीं खो गया और अब कृष्ण इसे फिर से दुनिया के सामने ला रहे हैं। और बस यहीं पर अर्जुन वो सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में भी आता है ना, एक बिल्कुल लॉजिकल, एक स्वाभाविक सा शक। और यही सवाल है जो हमें इस चैप्टर के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। अब अर्जुन के इस सवाल का जवाब देने के लिए कृष्ण अपने जन्म के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि उनका अवतार लेना कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। देखिए, ये अवतार की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। किसी दिव्य शक्ति का धरती पर आना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक सोची समझी कार्रवाई है। और यही बात कृष्ण की शिक्षाओं को इतना जरूरी बना देती। यहाँ कृष्ण साफ साफ बताते हैं कि वो कब कब अवतार लेते हैं। जब जब धर्म गिरने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने के लिए वो प्रकट होते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है, कह सकते हैं। चलिए अब हम इस अध्याय की बिल्कुल दिल में चलते हैं। कर्म का रहस्य। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि काम को ऐसे करने के बारे में है जिससे हम बंधनों से आजाद हो जाएं। ये सवाल तो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि नहीं भाई? अगर काम तो करना ही है, लगातार करना है, तो उसके नतीजों के जाल में फंसने से कैसे बचा जाए? बस यहीं से कृष्ण के क्यों से कहानी हमारे कैसे पर आ जाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कर्म का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक्शन और उसका रिएक्शन है, वो धागा जो हमारे हर काम को उसके अंजाम से जोड़ता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? अकर्म की स्थिति को पाना। मतलब दुनिया में रहते हुए सारे काम करना, लेकिन उनके नतीजों से बंधना नहीं। ये काम छोड़ना नहीं है, बल्कि काम करते हुए भी मुक्त रहना है। पर सवाल वही है कि ऐसा करे कैसे? और यहीं गीता का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, ये पहेली ही कर्म के रहस्य को सुलझाने की चाबी है। तो मतलब साफ है, सच्ची निष्क्रियता का मतलब ये नहीं कि काम धाम छोड़ दिया जाए। नहीं, इसका मतलब है अपना कर्तव्य निभाते हुए मन से डिटैच्ड रहना, अनासक्त रहना। असली खेल बाहर के एक्शन का है ही नहीं, असली खेल तो अंदर की अवेयरनेस का है। तो सार ये है, इस गहरी सोच को समझकर हम जिंदगी की भागदौड़ के बीच में भी मुक्ति पा सकते हैं। मतलब हम दुनिया में तो रहेंगे, पर दुनिया हम में नहीं रहेगी। तो अगर अनासक्ति ही रास्ता है, तो उस तक पहुंचा कैसे जाए? हमारा आखिरी हिस्सा हमें मुक्ति के उस शक्तिशाली टूल के बारे में बताता है जो शायद आपको चौंका दे। यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जो कर्म के बंधन को मुक्ति के रास्ते में बदल सकती है। ये एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। सोच कर देखिए, जैसे आग लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान हमारे पिछले कर्मों के पूरे बोझ को जलाकर खत्म कर सकता है। गीता में ज्ञान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। यही वो अल्टीमेट प्यूरिफायर है जो हमें अज्ञान और शक की उन जंजीरों से आज़ाद कर सकता है जो हमें बांधे रखती हैं। और कमाल की बात यह है कि गीता हमें ये ज्ञान पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी बताती है। ये सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि एक जीवित गुरु के मार्गदर्शन में मिलता है। ये बात एक क्वालिफाइड गुरु से सीखने की अहमियत पर जोर देती है।
क्योंकि जिन्होंने खुद सच को देखा है वही तो दूसरों को शक के अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। देखा आपने कहानी कैसे घूमकर वहीं आ गई। ज्ञान की यही शक्ति अर्जुन की हिचकिचाहट और हमारे अपने डाउट्स पर सीधा हमला करती है, वही डाउट्स जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। हमारे दिल में जो शक की गांठ बंधी है ना, उसे काटने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, और वो है ज्ञान की तलवार। यही हमें कर्म के लिए तैयार करती है। तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे ज्ञान से पवित्र करना है। अपने हर काम को एक समझ और एक मकसद से भरना है। और आखिर में कृष्ण का ये जो जोरदार आह्वान है ना, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है कि ज्ञान की तलवार से अपने सारे डाउट्स को काट दो और अपने कर्म क्षेत्र में उठकर खड़े हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।